नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SMNKG में। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे इस पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे न्यूज़ की जो एक सरकार के एक डिसीजन ने पूरी मार्केट को हिला दिया। आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई, इन सब की वजह से हर देश में अभी हाहाकार मचा हुआ है और सरकार को इन सभी परेशानियों से निपटने के लिए कहीं न कहीं अपने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेने पड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं कल के दिन अपना जो इंडिया मार्केट रहा था, इसमें भी जो भी सेंसेक्स था, निफ्टी 50 था, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी 100 सभी ग्रीन में थे। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं, सभी सेक्टर ग्रीन में थे। अगर मैं चाइना की बात करूं तो आप चाइना में भी देख सकते हैं, सभी ग्रीन में था। हांगकांग की बात करें, ये भी सब ग्रीन में ही था। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया भी ग्रीन में था। जापान भी ग्रीन में था। मलेशिया की बात करें, मलेशिया भी ग्रीन में था। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड भी ग्रीन में था। मगर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कराची 100, KMI ऑल शेयर्स, FTSE पाकिस्तान, कराची 30, कराची ऑल शेयर, ये पूरा मार्केट कल रेड जोन में था, गिरावट में था। पूरी मार्केट में गिरावट का माहौल बना हुआ था। इसके पीछे की वजह क्या है, मैं आपको उस वजह के ऊपर लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी कंपनियों पर लगा 10% सुपर टैक्स। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस पर 10% का टैक्स लगा दिया है आर्थिक संकट टालने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, महंगाई इतनी हो रही है, इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट को ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि श्रीलंका में अभी महंगाई दर इतनी तेज़ी से बढ़ गई है कि वहाँ पे लोग पेट्रोल, डीज़ल खरीदने के लिए, खाने की चीज़ें खरीदने के लिए एक दूसरे का मर्डर भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो ये बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारे देशों में ये चल रही हैं और बहुत सारे देशों को झेलनी भी पड़ रही हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी आर्थिक संकट आने वाला है, उसको देखते हुए सरकार ने वहाँ पे कठोर डिसीजन लिया है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब स्थिति में है। पाक सरकार ने संकट टालने के लिए IMF से मदद मांगी है। इसके लिए सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। सरकार पहले की ही फ्यूल की कीमतें बढ़ा चुकी है, बिजली भी महंगी कर चुकी है। और जो अभी आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान के जो शेयर मार्केट है, इसीलिए जो क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये डिसीजन लिया था 10% टैक्स का, तो 4% के आसपास लुढ़क चुका है पाकिस्तान का मार्केट। पाकिस्तान की इकनॉमी में जो 10% जो बड़ी कंपनी पर सुपर टैक्स लगाया है, इस वजह से 4% की मार्केट में गिरावट हुई थी। जैसे आप सेक्टर भी देख सकते हैं, जिन जिन सेक्टर पे इन्होंने टैक्स लगाया है, जैसे सीमेंट है, स्टील है, शुगर है, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइज़र है, LNG टर्मिनल है, टेक्सटाइल है, बैंकिंग है, ऑटोमोबाइल है, सिगरेट कंपनियां हैं। इन सभी कंपनियों पर इन्होंने टैक्स लगाया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर, जो हर व्यक्ति, अभी अगर मकान में रहना है आपको तो भैया सीमेंट खरीदना होगा। अगर आपको मकान बनाना है तो स्टील सरिया आपको ख़रीदनी होगी। शुगर का आपका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल है, ऑयल एंड गैस का आपका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल है, फर्टिलाइज़र, दवाइयाँ, अगर आपको अपनी खेती करनी है तो आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्सटाइल की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी घर में। बैंकिंग, जो बैंकिंग कंपनियां हैं, अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड बात करेंगे तो हर यूजर्स, छोटा बच्चा से लेके बूढ़े तक, सभी को बैंकिंग सेक्टर में अपना यूज़ करना है। ऑटोमोबाइल भी हर घर में, बाइक, कार अब तो रहती है। जो यंग एज लड़के हैं वो सिगरेट भी बहुत पीते हैं, तो सिगरेट कंपनियों में टैक्स, मतलब मैं ओवरऑल मैं अगर बात करूं, हर एक सेक्टर पे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है। इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। अगर मैं नीचे आर्टिकल की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब स्थिति में है। पाक सरकार ने संकट टालने के लिए IMF से मांगी मदद। इसके लिए सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में सरकार पहले ही फ्यूल की कीमतें बढ़ा चुकी है, बिजली महंगी कर चुकी है। सरकार के खर्चे में कमी लाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं, क्योंकि बिजली महंगी की गई है,
और अगर ये बिजली भी महंगी करी गई है, फूल भी महंगा किया गया है, अगर सरकार का बजट एक सरकार का खाता होता है, जैसे हम अपना सेविंग अकाउंट रखते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के पास भी अकाउंट रहता है, तो उसमें एक अमाउंट पड़ी हुई होती है, पैसा होता है सरकार के पास। अगर उससे कम हो गया तो मुझे लगता है कि देश में आर्थिक संकट आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आईएमएफ की आर्थिक मदद से पाकिस्तान सरकार पर डिफ़ॉल्ट का खतरा कम होगा और पाकिस्तान को अगले 12 महीने में कम से कम 41 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ सकती है। और पाकिस्तान की ख़राब आर्थिक हालत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, विदेशी मुद्रा भंडार जो हम बोलते हैं, जिससे चीज़ों को दूसरे देशों से ख़रीदा जाता है। जो इम्पोर्ट करते हैं, जैसे हमारे देश में अगर देखा जाए तेल नहीं है, इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्रूड ऑयल जो होता है हम विदेश से ख़रीदते हैं, कच्चा तेल हम विदेश से ख़रीदते हैं, तो उसको इम्पोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम उसको नहीं खरीद सकते। तो इसी प्रकार से मुद्रा भंडार घटकर 10 अरब डॉलर से कम रह गया है। ये 2 महीने के इम्पोर्ट के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मतलब जो पाकिस्तान का खर्चा है वो जो है वो 5 अरब डॉलर पर मंथ से ऊपर का है और 10 अरब डॉलर ओवरऑल रह गया है। तो 2 महीने में ये इनका बजट ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान ने अभी चाइना से भी आर्थिक मदद मांगी है और अगर ये आर्थिक मदद नहीं मिली तो इनका हाल जो है श्रीलंका जैसा हो सकता है। श्रीलंका में भी आर्थिक संकट की शुरुआती विदेशी मुद्रा भंडार घटने के साथ हुई थी। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान में महंगाई तेज़ी से बढ़ी है। मई में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा था। पाक सरकार की हालत भी ख़राब है। इस साल तक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपया करीब 17% गिर चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया 17% गिर चुका है। कितनी भारी गिरावट हुई है पैसे में, उनकी मुद्रा में। और अगर हम बात करें इस महीने की शुरुआत में सिटी ग्रुप के इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ से आर्थिक मदद हासिल करने के लिए अपने खर्चे में कटौती कर सकती है, लेकिन आईएमएफ से आर्थिक मदद हासिल करने के लिए ये पर्याप्त नहीं होगा। तो आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, पाकिस्तान में क्या बुरे हालात होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आर्थिक संकट किसी भी देश में आ सकता है, मगर अगर हम बात करें अपने देश इंडिया की, तो अभी भी हम अदर कंट्री के मुकाबले स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हुए हैं और बहुत बेहतर जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक संकट तो किसी भी देश पर आ सकता है, मगर अगर हम अदर कंट्री से अपने कंट्री का कंपेयर करें तो अभी भी हम बेहतर स्थिति में हैं। कि दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को आज शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।